हेलो दोस्तों। आज हम किसी नए सब्जेक्ट को पकड़ते हैं। ये मॉडर्नाइजेशन, ये इतना कुछ हम देखते हैं फिल्मों में और टीवी पे, और उसके बाद ये डिजिटाइजेशन होना और ये सिनेमा, बड़े बड़े पर्दे और ब्यूटीफुल साउंड, एक टाइटैनिक को टाइटैनिक बना देना, ये मामूली काम नहीं है। इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत लगी है हमारे बुजुर्गों की। हाँ दोस्तों, 1830 के करीब करीब कितनी मेहनत चल रही थी पूरे विश्व में कि ये कैमरे का आविष्कार होने के बाद उसको मूविंग कैसे किया जाए। स्टैनफोर्ड करके एक व्यक्ति थे और वो अपने 4 दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। तो उनको दिमाग में आया, किसी ने कहा कि घोड़ा जब गैलप करता है, गैलप, तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऐसा होता है जब घोड़ा चारों पांव से ऊपर होता है, धरती के ऊपर हवा में होता है। तो ये कैसे प्रूव किया जाए? तो फिर उन्होंने एक बड़े उस वक्त के जाने माने फोटोग्राफर को पकड़ा और उनसे कहा कि ये आप फोटोज लीजिए और हमें बताइए कि वाकई में घोड़े के 4 पांव हवा में रहते हैं कि नहीं। और उसने 12 कैमरे लगाए थे और 12 कैमरे में एक्सपोज करते 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 उससे पता चला कि हाँ, घोड़ा जब गैलप करता है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसके चारों पांव हवा में होते हैं। दगड़ 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 दगड़। तो बीच वाला उन्होंने पकड़ा। फिर उस वक्त थॉमस एडिसन ने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम था एडिसन, और उन्होंने इजाद किया 1 मैन जो है सिनेमा टाइप एक बक्सा बनाया और मूविंग पिक्चर्स उन्होंने उसमें एक एक करके फ्रेम्स लगा के एक आदमी एक ही टाइम पे देख सकता था, ऐसी उन्होंने बनाई। तो बहुत बहुत कष्ट देके लोगों ने बहुत रिसर्च की। ये ऐसे थोड़ी हमारी फिल्में बन गई या सिनेमा बना, या आप जो घर में बैठे ये डिजिटल सिस्टम में टीवी भी देखते हैं और अपने मोबाइल पे देखते हैं, और आजकल तो आप मोबाइल पे जो है फिल्में भी बनाते हैं। इसके पीछे हमारे बुजुर्गों की बहुत कड़ी मेहनत लगी है। तो उसके बाद लुमियर ब्रदर्स फ्रांस के आए। तो लुमियर ब्रदर्स ने पहली दफ़ा सन 1895 में मूविंग पिक्चर्स एक्चुअली शूट की और वो दिखाई गई। सब ब्लैक एंड वाइट थी और सब साइलेंट थी, क्योंकि साउंड का अभी ये समझ नहीं आ रही थी कि साउंड कैसे डालें। फिर रिसर्च होनी शुरू हुई, काफ़ी कुछ रिसर्च हुआ, और उसके बाद हल्के हल्के वर्ल्ड ओवर में साउंड भी डाला जाने लगा। साउंड जो है अलग से फिल्म होती थी और फिल्म जो है एक्सपोज होके वो अलग से फिल्म होती थी। तो ये दोनों को जब आप मैच करते थे तो वो लेयर बन जाती थी, उसको कहते थे मैरिड प्रिंट। तो मैरिड प्रिंट जो है वो आपको फाइनली थिएटर में दिखती थी। ये जब भी रिसर्च होती है या कोई डिस्कवरी होती है या इन्वेंशन होता है, तो याद रखिए दोस्तों, पूरी दुनिया इसमें लगी होती है। ये किसी एक कंट्री में नहीं शुरू होता,
एक ही तरह की फायर, एक ही तरह की आग पूरे वर्ल्ड में लग जाती है, उसकी रिसर्च में जो है जुट जाती है ताकि नई चीज़ खोजी जाए। थोड़ी और टेक्नोलॉजी हुई, फिर थोड़ा उन्होंने ये इतना शॉट, यानी ये मिड शॉट रखने लगे या फिर क्लोजअप जब रखने लगे तो लोग घबरा गए। लोग कहने के लगे कि हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट करने लगे। ऐसा भी हुआ है, वो कहने लगे ये तो घोस्ट है, ये तो भूत है, ये तो बड़ा डरावना है। एक ऐसी फिल्म है जिसके हाथ और पाँव नहीं है। तो ऐसे दौर से भी निकला है हमारा सिनेमा। सिनेमा इज़ वंडरफुल। पूरे वर्ल्ड में जिसने आज इतना सशक्त मीडिया है कि मतलब इसके बिना, इस मीडिया के बिना हमारा गुजारा नहीं। इसे सारी हम पब्लिक को जितना बताना चाहते हैं, हम इसके थ्रू अच्छी और बुरी बातें दोनों देते हैं अपने सारी पब्लिक को। तो ये हमारा फ़र्ज़ होता है, सिनेमा जो बनाने वाले हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, क्योंकि ये एक मीडिया है, दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग मीडिया। बिल्कुल इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक की माइंड के ऊपर। तो काफ़ी रिसर्च होते होते अच्छे अच्छे मेकर्स अंदर आते गए। पूरे वर्ल्ड में भी बहुत बड़े बड़े मेकर्स आ गए, और हिंदुस्तान में भी सबसे पहले दादा साहब फाल्के जो है वो अपनी पहली फिल्म 1913 में लेके आए, जिसका नाम था राजा हरीशचंद्र। राजा हरीशचंद्र उन्होंने बनाई, बहुत ही पसंद आई लोगों को। उन दिनों फिल्मों के लिए औरतें नहीं मिला करती थी, इसलिए आदमी ही औरत का रूप धर के काम करते थे, और फिल्में साइलेंट ही हुआ करती थी क्योंकि साउंड अभी तक आया नहीं था। उन दिनों में क्या रिवाज था कि स्टोरीज तो वैसे होती नहीं थी, और लोग जो है, इन्होंने देखा था कि यूरोप में लाइफ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट ये बनाई थी। तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री या संस्कृति से लेकर, संस्कारों से लेकर, काव्यों से लेकर, यहाँ पर हिंदुस्तान में ये प्रथा हो गई कि ये लोग हमारे पुराणों के ऊपर से कथा लेके बनाने लगे फिल्म, जैसे राजा हरीशचंद्र, उनके बाद फिर राम और सीता के ऊपर आई। तो इस तरह करके हिंदुस्तान में भी आ गया। पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े निर्माता निर्देशक हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई, और उधर देखिए तो चार्ली चैपलिन, बस्टर कीटन वगैरह सब बड़े बड़े लोग आ गए, और हिंदुस्तान में भी अच्छे आगे लोग, बड़े बड़े मेकर्स बीच में आ गए। वी शांताराम जी, बॉम्बे टॉकीज़, और अशोक कुमार जी, और राज कपूर, गुरुदत्त, सब बड़े बड़े लोग, सत्यजीत रे, ऐसे ऐसे लोग जो है वो हमारे यहाँ आ गए। और फाइनली उस जगह से मेहनत करते करते आज जो भी हम हैं उन्हीं की बदौलत है कि उन्होंने इतनी मेहनत की और हमको इस पायदान पर लाके खड़ा किया। जब हम बात करते हैं, मुझे याद है जब एडिटिंग हम करते थे, 70s की बात है, तो उस वक्त मूवियोलास होते थे, हाथ हाथ कट जाते थे, बुरा हाल हो जाता था, पसीने छूट जाते थे, रील से जो है ऐसे। और फिर स्पिरिट गम से हम लोग पहले ब्लेड से स्क्रैच करके स्पिरिट गम से लगा के उसके बाद उनको अटैच किया करते थे फिल्मों को। अभी तो वो सब नहीं है, अब तो अच्छा हो गया, कंप्यूटराइज्ड हो गया है। आपके पास सुकून का एक रूम होता है, एयर कंडीशन, आप बैठे बटन को दबाते हो। लेकिन ये सोचिए कि उन बटनों के पीछे कितनी मेहनत की है हमारे बुजुर्गों ने, ताकि हम आज बड़ी बड़ी फिल्में देख सकें, हम मुग़ल आज़म बना सके, हम मदर इंडिया बना सके, महाभारत बना सके। तो वहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी यात्रा जो है वो बहुत ही अच्छी रही। ये 100 सालों में हमने बहुत कुछ किया और बहुत कमाया। अब आगे देखते हैं कि आगे
इसकी ज़िंदगी और कितनी हम अच्छी कर सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इससे कुछ हासिल कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी यंगर जनरेशन को कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आई होप आप लोगों को आज का ये सब्जेक्ट पसंद आया होगा। अगर आया है तो भैया प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डू कमेंट। आई विल वेट फॉर योर टिक। थैंक यू।